परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः 30तमां कक्षां पठिष्यामः। संधि प्रकरणम्। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 30वीं कक्षा को पढ़ेंगे, संधि प्रकरण को। गत पाठ में हमको आचार्य वरदराज महाराज जी ने कुछ संधि के सूत्र पढ़ाए थे जो विशेष थे। एक सूत्र था उसमें उपसर्गादृत धातु, और जो दूसरा सूत्र था वह था एङि पर रूपम। दोनों सूत्रों को अच्छी प्रकार से हमने समझ लिया था लिख करके। आज आचार्य वरदराज महाराज जी आचार्य पाणिनि जी के एक पंडित जी सूत्र को पढ़ाएंगे। पंडित जी सूत्र का अर्थ है संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र। आज एक ऐसा सूत्र पढ़ाएंगे जिससे आचार्य पाणिनि जी एक नाम रखते हैं, और बहुत जबरदस्त नाम रखते हैं जी। आपने कभी ऐसा नाम भी नहीं सुना होगा, किसी आदमी का नाम भी नहीं सुना होगा आपने, और ना लोक में आपने कभी किसी के मुख से सुना होगा। तो आ जाइएगा, आज वरदराज महाराज जी के द्वारा हम आचार्य पाणिनि जी के नामकरण सूत्र के द्वारा क्या नाम रखते हैं आचार्य पाणिनि जी महाराज, उसको पढ़ते हैं। तो आ जाइएगा। सूत्र संख्या 39 लघु सिद्धांत कौमुदी अचोन्त्यादि टी अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या है। प्रथम अध्याय प्रथम पाद का 64वां सूत्र। आइएगा, अब इसकी सर्जरी भी कर लेते हैं। अचाह षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, अंत्यादि प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, टी प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। अब इसमें समास आदि देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द है अंत्यादि में अंत्य। ये अंत्य का अर्थ क्या है इसका, तो देखिएगा। अन्ते भवम अंत्यम, माने अंत में जो है उसको बोलते हैं अंत्यम। अब यहां पर वो अंत में क्या है वो संबंध लगेगा। अंत माने अंत, और वहां पर है जो, उसको बोलते हैं अंत्यम। तो यहां अंत्यम दिया है। अंत्यम आपको ध्यान रखना है, अंत नहीं, अंत में होने वाला वर्ण यहां पर आएगा, अक्षर। तो अन्ते भवम अंत्यम, ये इसमें यत् प्रत्यय होता है भवादि अर्थ में। दिगादिभ्यो यत्, बस इतना ही काफी है अभी आपके लिए। आगे देखिएगा। अब इसमें समास देखते हैं अंत्यादि में, ये आवश्यक कार्य है। अंत्यः आदिः यस्य तत् वर्ण समुदायम अंत्यादि मीन्स अंत्य। अंत्य मीन्स अंतिम जो वर्ण, अंत में रहने वाला जो वर्ण है। ठीक है, अभी देखते हैं। आदि ही माने आदि में है, अंत में होने वाला जो वर्ण, और वह आदि में है जिसके, किसके, जिस वर्ण समुदाय के। अब ये जो अंत्य वर्ण है ये वर्ण विशिष्ट वर्ण है। ठीक है, अब जब हमने ऐसे कह दिया कि अंत में, तो फिर किसके आदि में होगा जी, ऐसे। तो इसलिए यहां पर ये जो अंत्य जो वर्ण का विशेषण है वो वर्ण विशेष है। वो क्या है बता देता हूं, वो स्वर है, ऐसा स्वर अच। तो कह रहे अंत्यः आदि ही, माने वो अंतिम जो अच
है आदि ही, आदि यस्य जिसका, तत्वर्ण समुदायम अंत्यादि बहुब्रीहि समासः। राइट, इतना समझ में आ गया आप जी आपको। अब आप आ जाइएगा आचार्य वरदराज महाराज जी के अर्थ को देखते हैं। अब समास हमने कर लिया, अब वहां पर हमको अच्छी प्रकार से समझ में ये आ जाएगा। देखिएगा क्या कहते हैं, अचाम मध्ये योन्त्यः स आदिर्यस्य तट्टि संयम स्यात्। राइट, देखिएगा अचाम, ये जो अचह है ये जाति में एक वचन है, षष्ठी का है, एक वचन कर दिया है, पर इसका हम यहाँ अर्थ लेंगे अब बहुवचन। वो अच्छी एक नहीं है, बहुत सारे हैं, स्वर कई हैं, आ ई। तो कहा अचाम मध्य, तो ये जो अचाह है ये क्या है, यह षष्ठी है, परंतु कौन सी षष्ठी है, निर्धारण में षष्ठी है। किसमें, निर्धारण। और निर्धारण कहाँ होता है, निर्धारण अपने ही वर्णों में होता है, ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए इसको निर्धारण षष्ठी माना। यतश्च निर्धारणम, इससे षष्ठी की गई है यहाँ पर। तो निर्धारण में षष्ठी है अचह, इसलिए कहा अचाम मध्य, अचों के मध्य में, माने कई सारे अच हैं उनके बीच में, यह अंत्यः, माने यह मीन्स जो, अंत्यः माने अंत में होने वाला, क्या, अच, क्योंकि अचों में निर्धारण कर रहे हैं तो अच ही लिया जाएगा, हल नहीं लिया जाएगा जी। तो अचाम मध्य यह अंत्यः अच, माने अंतिम स्वर, अचों के मध्य में जो अंतिम स्वर, सह माने वह स्वर, आदि यस्य समुदायस्य तत् समुदायम संयम स्यात्। और वो जो अंतिम जो अच है वह जिस समुदाय, माने उस समुदाय के साथ में और भी व्यंजन भी आएंगे, व्यंजन भी आएंगे उसके बाद में आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो कहा कि वह आदि में, माने वह जो अच, जो अंतिम अच है वह आदि में है, जिस वर्ण समुदाय के, वह वर्ण समुदाय क्या कहलाता है जी, तट्टि संयम स्यात्, टी संज्ञा रख दीजिए। अब आप भी याद कर लो जी, पाणिनि जी का एक नया नाम टी। अब टी कहने से क्या समझना है आपको, अभी समझ में आ जाएगा पूरा, कहीं टी बोलेंगे तो आपको ये समझना है। अब देखिएगा ये हमने कर लिया। अब हम इसके लिए एक अभी मोटा सा उदाहरण, इसको घटाने के लिए, केवल इसको घटाने के लिए, इसका कार्य कौन से सूत्र में होगा इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि कैसे घटाएंगे इसको। तो इसको हम हटा देते हैं इतने को, राइट। अब हम एक शब्द लेते हैं, क्या लेते हैं, ये लेते हैं पयस। पयस शब्द है आपके पास में, राइट, आप देख पा रहे होंगे अच्छी प्रकार से। अब देखिएगा इसमें हमने कहा अचाम मध्य यह अंत्यः अच। अब अच देखने हैं हमको, अच में इसमें अच क्या है, अ पका और य का अ, और कोई अच नहीं है, दो अच हैं। तो अब इसमें अंतिम अच कौन सा आएगी, ये, राइट, अंतिम अच है जी। अब हमने कहा कि अंत्यः अच आदिर यस्य, किसके आदि में है आप देखना है, यस्य तत्समुदायम, वर्ण समुदायम ति संयम स्यात्, तो वो उसकी संज्ञा होगी। अब देखिएगा ये आ आदि में किसके है भाई, पके आदि में तो नहीं है, पके प तो सबसे पहले है, और इस आ के आदि में भी नहीं है, इस य के आदि में भी नहीं है जी। ये किसके आदि में है, स के आदि में। किसके आदि में, स के आदि में। अब इसने कहा तत्समुदाय, माने उस स्वयं का भी ग्रहण होगा इसमें, जो अ है इसका। तो अब कितना समुदाय बना जी, ये बना जी अस, ये एक समुदाय बन गया जी। अब कह रहे हैं जी इसकी टी संज्ञा होती है, इसका नाम क्या रख दिया आचार्य पाणिनि जी, टी। भाई जब टी कहेंगे तो ऐसे समझना है,
राइट। इसी प्रकार से और भी आप शब्द ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं आप, पर हमको यही देखना है कि पहले अंतिम अच देखना है, और वह अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में है वह पूरा समुदाय उस अच सहित क्या कहलाता है? टी संज्ञक। अब और आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, ये मैंने आपको शब्द दिया था, ये दिया था सकारांत। अब हम ऐसा भी ले सकते हैं जिसके अंत में अच ही है। अब ये मान लीजिए मैं अपना नाम ले लेता हूं जी, ठीक है, श्रवण। राइट। अब इसमें अच कौन से अच देखने, हल को छोड़ देंगे। अच क्या है? एक श्र में अ है, और व में अ है, और ण में अ है। अब इन तीनों में अंतिम अच कौन सा है बताइएगा जल्दी से। अंतिम अच ये है, माने इस ण के साथ में जुड़ा हुआ जो आ है वह अंतिम अच है। अच्छा जी, अब इसके बाद में तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद में तो कुछ है ही नहीं। अब जो हमने वहां कहा था अभी कि अंत्यः आदिर यस्य तत्समुदायम अंत्यादि, भाई ये तो आदि में किसी के है ही नहीं, ये तो स्वयं अकेला ही है और अंत में ही है, तो इसकी टी संज्ञा नहीं होगी क्या? होगी, होगी। इसके लिए आचार्य पाणिनि ने एक अलग सूत्र बना दिया, अभी मैं नहीं समझाऊंगा आपको, थोड़ा बतला देता हूं। आद्यंतवदेकस्मिन्, कि शास्त्र में लोक के समान गति होती है। जैसे देवदत्तस्य एकः पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः। जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है। अब कोई उसको पूछता है, भाई तुम्हारा बड़ा बेटा कौन सा है? तो वो कहता है मेरा यही बड़ा बेटा है। और कोई पूछता है जी आपका छोटा बेटा कौन सा है? तो देवदत्त महाराज जी बोलते हैं मेरा यही छोटा बेटा है। अर्थात उसके एक बेटा है, वही उसका बड़ा है, वही उसका छोटा है। तो इसको बोलते हैं व्यपदेशी भाववत। व्यपदेशी भाव माने हम एक में भी छोटे बड़े का व्यवहार कर लेते हैं, वही मेरा छोटा है, वही बड़ा है। इसी प्रकार से शास्त्र में भी ये अंतिम है, और ये अंत में आदि में मन स्वयं के भी आदि में है, इसलिए ये अंत्यादि भी हो गया। तो आद्यंतवदेकस्मिन्, इस सूत्र की व्याख्या मैं करूंगा आगे, तब आपको अच्छी प्रकार से और समझ में आएगा। पर अभी आप यही समझ लीजिएगा, लोक का मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि एक में भी आदि और अंत का व्यवहार कर लेते हैं कार्य करने के लिए। यही आदि है जी, यही अंत है, अतः यही अपने में आदि है और यही अपने में अंत है। तो इसलिए ये स्वयं ही अपने में आदि है और अंत भी है, इसलिए इस अ की क्या हो जाएगी बोलो? टी संज्ञा हो गई। अब इस प्रकार से अंत में जो अच है उसके बाद कोई व्यंजन नहीं है तो भी उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। अब ये समझ में आ गया आपको? ने अचोन्त्यादि टी, आचार्य पाणिनि जी महाराज जी ने जो हमें सूत्र पढ़ाया टी संज्ञा का, ये हमने पूरा अच्छी प्रकार से पढ़ लिया समझ करके। अब इसका प्रयोग, इसका प्रैक्टिकल कहाँ होगा? इसके प्रैक्टिकल को हम आगे की कक्षा में करेंगे, वहां पर इसकी चीर फाड़ करेंगे जी कि इस टी का क्या कार्य है। भाई टी से भी कोई कार्य होने लगा संसार में क्या? तो आचार्य पाणिनि जी महाराज टी कह करके भी बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि करेंगे, हम ये आगे देखेंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।